आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। और हमारा आज का मुद्दा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम क्या 2024 में भी आएंगे काम? अगर आएंगे तो किसके काम आएंगे? क्या उनके जो क्रेडिट लेते हैं कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता उन्हीं की वजह से साफ हुआ, या फिर उनके जिनमें उनकी पार्टी के नेताओं को अभी अभी राम की छवि दिखाई दी, राम के दर्शन हुए? खबर आपको पता ही है, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में राम के दर्शन हुए। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके कहने का ये मतलब था कि राहुल गांधी सच्चाई के उसी रास्ते पर हैं जिस पर कभी श्री राम चले थे। बीजेपी कह रही है ये राम का अपमान है। कहां नारायण और कहां से साधारण से नर, यानी राहुल गांधी। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जय श्री राम के नारे के जवाब में जय सिया राम का नारा सेलेक्ट किया था। एक लकीर खींचनी चाहिए थी कि बीजेपी के साथ राम है तो हमारे साथ राम के साथ साथ सिया भी है। चुनावों में बैक टू बैक 2 बार मोदी से मात खाने के बाद कांग्रेस क्या फिर हिंदुत्व का ट्रैक पकड़ रही है? राहुल गांधी एक बार जिन्हें उधारी बन चुके हैं, शिव भक्त भी बन चुके हैं, लेकिन इसका उन्हें सियासी मैदान में कोई फायदा हुआ ऐसा लगता नहीं। पर इस बार अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सबसे ज्यादा वही तस्वीर छाई रही जिसमें वो आरती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, चंदन टीका लगाए हुए हैं, या फिर महाकाल में दंडवत कर रहे हैं, गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं। तो क्या ये इमेज बदलने की कसरत है? वो इमेज जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी की बनाई गई, वो इमेज जो राम सेतु को काल्पनिक बताने वालों की बनाई गई है, और वो इमेज जो राम मंदिर पर फैसला टलवाने की बनी हुई है। आज की ये बड़ी बहस हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राम के नाम पर वोट की राजनीति थम नहीं रही है। ये बहस जरूरी है क्योंकि जय श्री राम का मुकाबला अब जय सिया राम से है। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस को अब राहुल गांधी में राम दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये बहस इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस राम विरोधी की सियासी छवि को तोड़ना चाहती है। साथ ही 2024 में बीजेपी राम मंदिर निर्माण को एक उपलब्धि बताने की कोशिश कर सकती है, तो उसके जवाब के तौर पर भी इस मौजूदा कसरत को देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या राम नाम में अब भी बहुत वोट बाकी है? क्या 2024 में बीजेपी के राम और कांग्रेस के रामावतार में मुकाबला होगा? ये वो सवाल है जिन पर बात होगी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। पितामह पुनन्तु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषा। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम से हमने सीखा है, अगर वो हम किसी के आचरण में देखें तो क्या हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते? क्या तारीफ सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है? कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखते। कांग्रेस भगवान राम को अवतार मानती और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक है। राम और भरत के जो भक्त हैं, उपासक हैं, उनका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज शर्मा हैं, हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता हैं, राजीव रंजन जी
जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर संगीत रागी, हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अब से थोड़ी देर बाद राकेश सिन्हा एमपी हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल तो सबसे पहले यहाँ पर है। सबसे पहले तो नीरज शर्मा जी, राम में वोट है? आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं 2024 के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है। देखिए मैडम जी, मेरी रामचरितमानस में ना एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। ये श्री राम प्रभु के स्वयंवर के समय लिखी गई है। ये हमारी भावना के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस भावना से प्रभु को देख रहे हैं। और हम प्रभु में वोट देखें, इससे ज्यादा घटिया सोच किसी इंसान की हो नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। राम हमारे थे, राम हमारे हैं, राम हमारे रहेंगे। आज पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जो कि नहीं लगना चाहिए। और मैं इसका ना मैडम जी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। हरियाणा विधानसभा में मेरे को बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, सरकार ने मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया, मुझे 1 लाख रुपया नगद भी दिया। अब हर जगह तो अयोध्या जैसा मंदिर बन नहीं सकता। एक हमारी टीम पंडित जी है जो कि हमारे पिताजी को समर्पित है। मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड में एक बात कही कि भाई आप हमें एक जमीन का टुकड़ा दे दो, जैसा मॉडल अयोध्या में बन रहा है ऐसी ट्रू कॉपी हम अपने हरियाणा में बनाएंगे, अपनी विधानसभा में बनाऊंगा। और मैंने दूसरी जो मांग रखी विधानसभा में वो ये रखी कि भाई कोई भी दल के नेता हैं चाहे, क्योंकि श्री राम प्रभु के। चलिए 1 मिनट का आपका वक्त था नीरज जी, अभी के लिए आपका जो इनिशियल कमेंट के लिए वक्त था वो खत्म हो गया। राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं जिसके मन में जो भाव है वही दिखाई देता है, बीजेपी के मन में वोट का भाव है तो उसे लग रहा है कांग्रेस भी वोट ही तलाश रही है। 1 मिनट पहले कमेंट के लिए। देखिए वास्तव में क्या है, ये कांग्रेस पार्टी में एक वैचारिक अराजकता आ गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या बोल रहा है। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करना ये राजनीति से परे का विमर्श है। हजारों साल के इतिहास में, सभ्यताई इतिहास में भगवान राम का जो स्थान बना वो स्थान सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यताई दृष्टि से और एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की दृष्टि से भगवान राम को करोड़ों लोगों ने पीढ़ियों से देखा और पीढ़ी आगे पीढ़ियों तक देखते रहेंगे। उन भगवान राम को जो आस्था के प्रतीक हैं, जो आदर्श के प्रतीक हैं, उसे एक राजनीतिज्ञ से तुलना कर देना जो सड़क पर अपनी पार्टी के लिए जितना भी अच्छा काम करे, वो अपनी सत्ता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तुलना भगवान राम से कर देना न सिर्फ भगवान राम का अपमान है बल्कि उन करोड़ों भक्तों का अपमान है जो भगवान राम को उस रूप में देखते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है, कांग्रेस में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो व्यक्तिवाद को और वंशवाद को समर्थन करने का है। एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो सलमान खुर्शीद अब उस स्तर तक पहुंच गए जिसके पास कोई सीमा ही नहीं है, अब सीधे राहुल गांधी को भगवान राम बना दिया। ठीक है सर। तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। आपको टाइम दूंगी, पहला कमेंट जो है 1 मिनट का है, मैं उसके बाद आपको टाइम दूंगी। जल्दी से कमेंट यहाँ पर राजीव रंजन जी आपका, यहाँ पर आपने सुना राकेश सिन्हा जी क्या कह रहे हैं, आपका जवाब। देखिए सबसे पहले तो भगवान राम किसी के लिए वोट के प्रतीक के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए उनके प्रति जो अपार श्रद्धा है, जो उनके प्रति आदर का भाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ हिंदुस्तान को हम जिस तरह से जोड़कर देखते हैं, उसे वोट के नजरिए से देखा जाना भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की तुलना उनके व्यक्तित्व से की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है भाव ग्रहण करना चाहिए। एक राजनेता के तौर पर जनता से संवाद करना एक वनवास की तरह, वो दर दर निकल करके लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों की वेदना, उनकी पीड़ा को साझा कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसीलिए अगर उनके भक्तों में, उनके साथ जुड़े जो उनके सहकर्मी हैं, उनके साथी हैं, उनको अगर ऐसा दिखता है कि उनमें भगवान राम के कई गुण हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसे किसी चाटुकारिता से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है और सब अपनी बात रख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का नाम तो लेती है, लेकिन माँ सीता का नाम क्यों नहीं लेती है? ये महिला अस्मिता का प्रश्न नहीं है क्या? ये महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? ठीक है, जल्दी से संगीत रागी जी आपका जवाब, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने सुना राजीव रंजन जी ने कहा सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, तो इतनी दिक्कत क्या है?
हाँ, बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन उसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने संगति का बड़ा असर पड़ता है और वो दिख रहा है जेडीयू पर भी संगति का क्या असर है। इटली का जूता, इटली का जींस और इटली का टी शर्ट पहन करके घूमने वाले राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की, जिन्होंने अपना चरण पादुका भी अयोध्या के लिए छोड़ दिया था, उनसे तुलना करना ये बौद्धिक दरिद्रता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, किसी संत ने आपके स्क्रीन पर बिल्कुल सही कहा था कि ये हिंदू आस्थाओं का अपमान है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रोफेट मोहम्मद भी जी को भी बहुत लोग उसी भाव से, आस्था की भाव से देखते हैं। क्या सलमान खुर्शीद में ये हिम्मत है कि राहुल गांधी की उनसे तुलना करके जिक्र कर सके? ऐसा नहीं कर पाएंगे वो। जिस दिन ऐसा कर पाएंगे उस दिन उनका सर तन से जुदा करने के नारे उन्हीं के समाज के लोग करेंगे। एक और अंतिम बात, चूंकि 1 भी मिनट का है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी चाहे जितनी कवायद कर लें, चंदन और तिलक जरूर लगा लें, किराए के चंदन और तिलक से वो भभूत रमाए हुए नरेंद्र मोदी का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित ये कह रहे हैं कि किराए का चंदन है, किराए का टीका है और उससे नरेंद्र मोदी का सामना नहीं किया जा सकता। देखिए, सही बात है, ये जैसा बोल रहे हैं इनके अपने विचार है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी सभी के धर्म अपना अपना, हमारी नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बात कहती है कि व्यक्ति का धर्म अपना होता है, हर व्यक्ति को अपना। ये देखिए, भारत का जो संविधान क्या कहता है, भारत का संविधान कहता है क्या किसी एक विशेष धर्म के लिए? अगर आज कोई भी व्यक्ति राम की बात करता है तो अहंकारी रावण की भी बात होनी चाहिए कि एक अहंकारी सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है रावण की तरह, वो जो जिस तरह से विपक्षी आवाजों को दबा दिया जाता है, विपक्षी लोगों की बात नहीं सुनी जाती है पार्लियामेंट के अंदर में, जब भी संसद चलती है संसद के अंदर में कोई भी तरह की कार्रवाई को रोक दिया जाता है, जब इच्छा तब अपनी मनमानी करने वाली सरकार है, ये रावण की तरह चलने वाली सरकार है। ऐसी सरकार के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि राम किसी को क्या मारे, सबके प्यारे राम, खुद ही सारे मर जाएंगे करके बुरे काम। रामचंद्र जी ने कभी किसी को, रामचंद्र जी को आप अपनाइए अपने जीवन में, अगर रामचंद्र जी को मानना है। आप राम के नाम से वोट मांगने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है। इनको लगता है कि हमें 2024 का रास्ता अब राम मंदिर या कभी मिलिट्री, कभी पुलवामा करके ऐसे ही सत्ता हथियार है कि विकास अपने कामों के नाम पे सत्ता हथियार है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं कि पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया था? नहीं, मेरी बात का आप बात सुनिए। पुलवामा पाकिस्तान ने नहीं किया, नहीं कहा मैंने। इन्होंने उसके अंदर मिलिट्री के काम, चाहे भगवान का काम हो, ये हर काम के अंदर में अपनी मिलिट्री का काम, मिलिट्री हमारे शौर्य वीर कर रहे हैं, उन वीरों के लिए तारीफ होनी चाहिए। हर जगह वो प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाएंगे, ये चीज ठीक नहीं है ना। जो व्यक्ति जो लेकिन सर, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं, दुश्मन कौन इसको यूज कर रहा है? एक सेकेंड, अब एक कमेंट यहाँ पर मैं लूंगी डॉक्टर अजीज खान का। ठीक है सर, आपका 1 मिनट का वक्त था, अभी के लिए इनिशियल कमेंट के लिए खत्म हो गया है। डॉक्टर अजीज खान। देखिए अदिति जी, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से भगवान राम के ऊपर सियासत करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लग रहा है बहुत दुखद है। और दुखद इसलिए है कि आज जो सियासत की स्थिति इस कदर खराब हो गई है, लोग कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में छिपने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। देखिए हालात क्या है, आज मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। आज आप देखिए, जो पिछड़ा समाज है, दबा कुचला समाज है, उसके आरक्षण को भी ले लिया गया। देखिए निकाय चुनाव का जो फैसला आया, निकाय चुनाव से संबंधित हाईकोर्ट का, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उस पर चर्चा करने के बजाय जो धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, उस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। क्यों? धर्म के आड़ में चुप करके आज बेरोजगारी, महंगाई कहीं ना कहीं वो दबाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात, हम जानना चाहते हैं कि जो दबा कुचला समाज है, उस दबा कुचले समाज के बारे में क्यों नहीं बात हो रहा है? होना चाहिए, क्योंकि आज जो दबा कुचला समाज है उसके हक को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं सलमान खुर्शीद पर कि असल मुद्दों से दूर उन्होंने ये बयान दे दिया राहुल गांधी को लेकर? मैं सलमान खुर्शीद पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आज इस मुल्क के सियासत पर आरोप लगा रहा हूं। मेरा मानना है कि आज पिछड़े समाज का आरक्षण ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? समाजवादी पार्टी लगातार मांग करती रही, ये दबा कुचला समाज है, इसको हक देना चाहिए, उसका हक क्यों नहीं मिल रहा है?
कौन देगा हक? शासन सत्ता में बैठ के लोग पैरवी नहीं किया, उन्होंने हाईकोर्ट में मुनासिब पैरवी नहीं किया। जातीय जनगणना की बात लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है। आखिर जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे? जाहिर सी बात है। सर, आज आपको बहस का मुद्दा बताया गया था डॉक्टर अजीज खान, तो दबाना चाहते और डॉक्टर अजीज खान, मनुवादी व्यवस्था। डॉक्टर अजीज खान, आपको बहस का मुद्दा बताया गया था सर? हमें मुद्दा भी पता है, हमें देश के हालात भी पता है, हमें सियासत भी पता है, सारी चीजें पता है। और आप जो सियासत आपको पता है, उसी सियासत से आप सवाल भी पूछ रहे हैं। क्यों? जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो कटघरे में आप भी जा रहे हैं। नहीं, कटघरे में मैं जा रहा हूं तो सवाल कर लें। राकेश सिन्हा साहब बैठे हैं, आखिर ये आरक्षण पर क्या इनका कहना है? सुनिए सर, आरक्षण एक सीरियस मुद्दा है और उस पर एक अलग डिबेट होनी चाहिए। सुनिए सर ध्यान से, डॉक्टर अजीज खान, आरक्षण एक सीरियस मुद्दा है और इसके तमाम पहलुओं को एक्सप्लेन करते हुए डिबेट होनी चाहिए। किसी और मुद्दे पर बहस के बीच इस मुद्दे को नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन की जरूरत है। तो बेहतर होगा आप मुद्दे पर रहे। सलमान खुर्शीद ने पहले क्या कहा और उसके बाद अपनी सफाई में क्या कहा, दोनों स्टेटमेंट सुनिए। भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। अगर आप भगवान को मानने वाले हो तो मेरी बात सुनो। ये शब्द तुलना अगर कहीं इस्तेमाल हुआ है तो मुझे बता दो। भगवान से तुलना ना हो सकती है ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान की राह पे चलने के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम से हमने सीखा है, अगर वो हम किसी के आचरण में देखें तो क्या हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते? क्या तारीफ सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है? राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा दिखे तो क्या हम तारीफ नहीं कर सकते? एक तो मुझे लगता है कि एक राजनेता को जो लंबे समय तक संसद में रहा, भारतीय राजनीति में रहा, इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिए। वो टीवी चैनल पर आते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं और एंकर से, पैनलिस्ट से डिस्कोर्स नहीं करना चाहते हैं। ये देश की जनता में एक छोटा बच्चा भी डिस्कोर्स करने आता है। ये देश ऐसा देश है जिसमें नचिकेता एक बालक था जिसने यमराज से डिस्कोर्स किया, संवाद किया है। आरुणि का नाम हम जानते हैं, हम अष्टवक्राकार का नाम जानते हैं। तो इस देश में जहां तर्क और तथ्य की इतनी परंपरा रही, उसमें सलमान खुर्शीद का आज व्यवहार कम से कम मुझे शर्मिंदा कर रहा है, चूंकि राजनेताओं के प्रति धारणा इसीलिए गलत बनती है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए वास्तव में क्या है, अभी एक आपके सज्जन बोल रहे थे कि मनुवादी व्यवस्था, उनसे पूछे मनु स्मृति का पहला पृष्ठ देखा है क्या? मनु का स्टैच्यू फिलीपींस के असेंबली में लगा हुआ है। बिना देखे इस देश में धारा बना दी गई, इस देश के चिंतकों का, इस देश के ऋषि मुनियों का अपमान करना, बिना उस पुस्तक का इन्होंने पहला पृष्ठ नहीं देखा होगा। मनुस्मृति का पहला पृष्ठ कैसा है? यहां मनुवादी कर रहे हैं। किसको मनुवादी बोल रहे हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी वैचारिक अराजकता के दौर से इसलिए गुजर रही है कि कभी हिंदू आतंकवाद कहती है, कभी राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध करती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन करती है, कभी कभी भगवान राम से राहुल की तुलना कर देती है। देखिए किसी की तुलना किसी से की जा सकती है जो मनुष्य है, लेकिन जिस भगवान राम का एक विशिष्ट चरित्र है, और जैसा भी संगीत रागी ने कहा कि भगवान राम से तुलना करने वाले बता दे, क्या प्रॉफेट मोहम्मद से तुलना कर सकते हैं? क्या क्राइस्ट से तुलना कर सकते हैं? क्या हिंदू उदारता का, हिंदू सर्व समावेशी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारी आस्था का, हमारे आइकन का एक आइकनाइजेशन कर रहे हैं, दूसरे का डी आइकनाइजेशन कर रहे हैं। यदि किसी मेरी तुलना कोई अब्राहम लिंकन से कर दे तो किसका अपमान है? अब्राहम लिंकन का अपमान है। मेरी एक तरह से इंसल्ट करना हुआ। तो आप किससे तुलना कर रहे हैं, ये एक सामाजिक राजनीतिक जीवन में समझना चाहिए और उसकी एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ह्यूमंस का तो आपस में तुलना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं राहुल गांधी चर्चिल हो गए, राहुल गांधी चैम्बरलिन हो गए, राहुल गांधी अब्राहम लिंकन हो गए, लेकिन राहुल गांधी क्राइस्ट हो गए, प्रॉफिट हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, यह कोई सहनीय नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति का जिसे बोध नहीं है वही इस प्रकार की बात कर सकता है। भगवान राम ने भारत की सभ्यता संस्कृति को एक पहचान दी है। वह पहचान भारत तक सीमित नहीं है, वही पहचान भारत को एक विचार बना देता है। आइडिया ऑफ इंडिया जो कहते हैं वह उसकी जेनेसिस भगवान राम का वो चरित्र, वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना है। इसी कारण से कोरिया में बसे हुए लोग अपने आप को भगवान राम का अनुयायी मानते हैं और रामायण का मेला, रामायण का पाठ और रामायण के और
और रामलीला अनेक मुस्लिम मलेशिया जैसे देशों में होता है। तो उस चरित्र को आप एक राजनेता जो सड़क पर अपनी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है उससे करते हैं तो अनुचित भी है, अमर्यादित भी है और असहनीय भी है। ठीक है, इस पे कांग्रेस पार्टी से जवाब लेंगे, लेकिन राम तो आदि हैं, अनंत हैं, सदियों से है। और मेरा सवाल यह है कि किसी को राम भक्ति से किसने रोका है? बीजेपी ने करीब 40 साल पहले राम मंदिर का जाप शुरू किया था, लेकिन राहुल गांधी ने अब क्यों किया? इतने साल उन्हें या कांग्रेस को किसने रोका था? और जब राम जाप शुरू भी किया तो कैसे किया, वो भी सुनिए। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही? ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और शायद सबसे जरूरी नारा वो सिया राम, जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। तो देखिए जरा, जय श्री राम वर्सेस जय सिया राम करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बार बार 2024 के इलेक्शन की बात की जा रही है। थोड़ी देर पहले सलमान खुर्शीद थे, दरअसल वो मुझे बताना चाह रहे थे कि मुझे उनसे क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल उनसे नहीं पूछना है। और जब मैंने उनसे अपना सवाल पूछा तो वो इस डिस्कशन को छोड़कर चले गए। हालांकि थोड़ी देर पहले मेरे दूसरे शो ताल ठोके में मैंने उनसे बात की थी। हमने पूछा था उनसे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, जो सियासी सरगर्मी है स्टेटमेंट पर, उसे लेकर उनका क्या स्टैंड है और इस स्टेटमेंट के पीछे मंशा क्या थी। सुनिए पूरा इंटरव्यू। सलमान खुर्शीद जी, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे थे। देखिए, ऐसा मैंने कोई बात नहीं कही है जो लोगों को समझ में ना आए, और जो समझना नहीं चाहता है उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब हम अपनी भाषा में कोई रूपांतर पेश करते हैं, हम किसी से कुछ सीख लेते हैं और किसी की अच्छाई से किसी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम से हम किसी भी भावना को जोड़ें, उससे किसी को शिकायत क्यों हो सकती है? क्या बात है? क्यों भगवान राम को वो छुपाकर अपने पास रखना चाहते हैं? भगवान राम सबके हैं। तो अगर भगवान राम के आचरण और भगवान राम का जो किरदार है उससे किसी को सिर्फ रचनात्मक भाषा में जोड़ देने से मैं नहीं मानता हूं कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। अब कोई समझे कि मैं अपने नेता की तारीफ कर रहा हूं और भगवान राम के नाम से उनको जोड़ रहा हूं, तो उसमें शिकायत क्या हो सकती है? और जुड़ना चाहे वो जुड़े। भगवान राम के नाम से ये लोग जोड़ते नहीं अपने आप को। ये नहीं कह सकते हैं कि हम अकेले जुड़ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जुड़ सकता। ये उनका कहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनका भगवान राम पर कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन जो आपत्ति इनके द्वारा दर्ज कराई जा रही है, जिसे लेकर बार बार सवाल उठा रही है बीजेपी, वो कह रही है कि आपने राम को आदर्श नहीं, दरअसल आपने तो राहुल गांधी का कंपैरिजन कर दिया श्री राम के साथ। ये शब्द कहाँ से आप ले आए? कंपैरिजन कहाँ से ले आए? कंपैरिजन, तुलना, ये आप लोग कहाँ से ले आए शब्द? मैंने तो सिर्फ जो हमारा इतिहास है और जो हमारी आस्थाएं हैं इस देश की, उनसे कुछ अपने आप को, और जो भाषा मैं इस्तेमाल कर रहा था उसमें जोड़ने के लिए मैं उसको उपयोग में लाया हूं। मैंने ये कहा, जैसे भगवान राम जहां नहीं पहुंचते थे वहां उनकी
खड़ाऊ पहुंच जाती थी। अगर यहाँ पर यात्रा नहीं आ रही तो खड़ाऊ तो हम बनकर आ गए हैं ना, ये मैं नहीं कह सकता हूँ क्या? मतलब कोई मेटाफर इस्तेमाल अब नहीं हो सकता है कि इस पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम तो कब्जा नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम तो मानते हैं भगवान राम सबके हैं, इस देश में सबके हैं। कोई उस धर्म से जुड़ा हो ना जुड़ा हो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमारे देश की संस्कृति है और उसका अधिकार सबको है। नहीं, लेकिन उनकी लड़ाई ये है कि पहले तो ये लड़ाई होती थी कि राम भक्त कौन है। आपका ही जो स्टेटमेंट आया इसके बाद तो ये हो गया कि राहुल ही राम है। नहीं, वो भी राम भक्त अपने बन जाए, कौन मना कर रहा है? वो तो राम भक्त बने फिरते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये भी नहीं कहा कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं, हमने ये कहा कि हम कोई सीख लें उनसे, हम उनकी जीवन शैली पे अगर हम कुछ अपने जीवन में उतान ला सकते हैं, अपने जीवन से उसको जोड़ सकते हैं, तो उससे शिकायत किसकी क्यों है? अगर भगवान राम वनवास में गए थे और हम कभी कभी कहते हैं कि 14 साल का वनवास हमको हो गया है, तो कल को ये कहेंगे आपको वनवास का शब्द इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। वनवास सिर्फ भगवान राम को हुआ था, आप कैसे वनवास अपने आप को कह रहे हैं, वनवासी कैसे कह रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं हो सकती ना, ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर कहीं किसी की शान में, मर्यादा पुरुषोत्तम की शान में कोई ऐसा शब्द कहे या कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो शिकायत हो सकती है, उनको भी होगी मुझे भी होगी। लेकिन किसी की तारीफ में शिकायत करेंगे कि आपको तारीफ करने का अधिकार नहीं है, आपको अप्रिशिएट करने का अधिकार नहीं है, तो हम भी उनको नकारते हैं। उन लोगों को जो इतनी छोटी सोच के हैं, जो इतनी तुच्छ सोच के हैं, उनको हम नकारते हैं, हम उनको जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उनसे जवाब अपना मांगिए, मुझे उनसे मत भिड़ाइए। नहीं सर, मैं तो आपसे जो सवाल है, जो डिस्कशन हुआ है वो पूछ रही हूँ। जो बातें कही गई है वो बातें मैं आपसे पूछ रही हूँ। सलमान खुर्शीद जी, एक और बात जो कही गई हमारे अभी तक के डिस्कशन में, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आपने भगवान श्री राम का ही उदाहरण क्यों लिया, आपने अपने मजहब से उदाहरण क्यों नहीं लिया? क्यों ना? उनके कॉपीराइट है क्या? उनका कॉपीराइट है। मैं भगवान राम का उदाहरण क्यों नहीं ले सकता हूं? भगवान राम की लीला पूरे इस देश में हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है कि नहीं? आपने कितनी दफा ये कहा होगा कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसको पार ना करना। तो लक्ष्मण रेखा किसने बनाई थी? और अब हम लक्ष्मण रेखा नहीं बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं? ये कौन होते हैं कहने वाले कि आप लक्ष्मण रेखा नहीं बना सकते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि इन्होंने लक्ष्मण रेखा को कभी स्वीकार ही नहीं किया है। हमारे सार्वजनिक जीवन में इनकी जो हरकतें हैं वो लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर और सभी शिष्टाचार को समाप्त करने वाली हरकतें हैं। मैं नहीं स्वीकार करता हूं उसको। बस खत्म। ठीक है सलमान खुर्शीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए अपने स्टेटमेंट के संदर्भ में। हमारे साथ इस समय फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। डॉक्टर स्वामी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर इस मुस्कुराहट से? अब देखिए, जब हम हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस को कोई हिंदू नहीं मिला यहाँ आपके टीवी में आकर विश्लेषण करने के लिए। बेचारा सलमान खुर्शीद क्या जानता है रामायण के बारे, उसकी भूमिका, उसकी संदर्भ, ये सारी बातें। मैं ये दूसरे आयाम में इसको ले जाना चाहता हूँ कि जब हमने राम सेतु को बचाने के लिए याचिका डाली थी तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो पेश हुआ था, उनकी जो पिटीशन थी या मेरी काउंटर पिटीशन थी, उसमें उन्होंने कहा कि राम तो एक काल्पनिक व्यक्ति है और ये राम सेतु राम ने बनाया, इसका कोई आधार नहीं है, और इस प्रकार से बात की थी। ऐसे अनेक और समय पर भी जब हम बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि राम मंदिर बननी चाहिए क्योंकि मेरी आस्था कहती है कि राम वहाँ पैदा हुए, और करोड़ों हिंदुओं का आस्था कहते हैं कि वहाँ वही जगह में जहाँ बाबरी मस्जिद बनी, मंदिर तोड़कर वहीं ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी आस्था कहती है वहीं पैदा हुए।
तो उसके आधार पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी यही दिया था, आस्था के आधार पर हम हिंदुओं को 100% जमीन देते हैं मंदिर बनाने के लिए। उस समय कांग्रेस के सारे लोग, उनके जो बड़े बड़े वकील थे, वो आकर जो मुस्लिम पार्टीज थे, वक्फ बोर्ड इत्यादि, इनकी वकील बन के आर्ग्यूमेंट किया कि राम तो काल्पनिक है, इस पर हम कैसे एक सारा समुदाय का साथ विश्वासघात कर सकते हैं, ये सारी बातें कही थी। तो अब क्या हो गया है कि राम को वो पकड़ने लगे अपने फायदा के लिए, वो भी एक राजनीतिक जुलूस में। I mean, जो राहुल गांधी पैदल आते हैं उसमें इन्होंने इसको सवाल को उठाया, क्यों? कहीं डिबेट करना तो उसमें जी टीवी में आकर डिबेट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं उसका खंडन करूं और उस डिबेट में आऊं, तो मैं भी आने के लिए तैयार हूं। परंतु इतना जरूर मैं कहूँगा कि राम के जो आचरण है, राम के जो कहने की जो बातें कही गई, राम ने जो बाली को कहा जब बाली की वध हो रही थी, तो ये सारी चीज़ों को जानने से ही एक व्यक्ति राम के ऊपर आस्था रख सकता है। तो क्यों इन्होंने ये किया? क्योंकि आज हिंदू जो है वो जाति से हटकर अब हिंदू अपने को समझने लगा, और उसमें कोई, जैसे तमिलनाडु में पहले जो आयर्स थे वो शिवा को मानते थे, आयंगार्स थे वो विष्णु को मानते थे, राम को मानते थे, कृष्ण को मानते थे। अब सारे लोग जो हिंदू हैं तमिलनाडु में सब राम को भी मानते हैं, शिवा को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं। तो ये जो एकीकरण हो रही है हिंदुओं का, उससे वोट में भी फर्क पड़ रहा है। आपने वोट का जिक्र यहाँ पर किया है, आपने एकीकरण की बात की है, लेकिन आपने अभी जैसा कि बताया कि ये पार्टी, इस पार्टी से जुड़े लोग कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, राम सेतु है नहीं। अब अगर मैं 2022 की बात करूँ, आप राहुल गांधी की फोटो देखते हैं, चंदन है, टीका है, नर्मदा की आरती है, आरती उतारते हुए वो तमाम तस्वीरें, और अभी हम कुछ तस्वीरें इस वक्त चला भी रहे हैं। ये क्या है? ये पश्चाताप है क्या? रविवार को 10 जनपद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों, एक छोटा सा चर्च बना हुआ है उस घर में। उसमें एक मलयाली पादरी आते हैं और वो क्रिश्चियन की जो शपथ लेनी होती है वो संडे को लेते हैं, और माफ़ी जो मांगते हैं कि हमने कुछ दोष किया है, उस माफ़ी के लिए भी वो बोलते हैं। तो मैं नहीं जानता हूं कि बाहर ही राम के लिए बात करेंगे और रविवार को अपने घर में क्रिश्चियन पादरी के सामने प्रायश्चित करेंगे। नहीं, खैर उस बारे में तो डॉक्टर स्वामी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी मंदिर भी जा रहे हैं और राहुल गांधी मजार भी जा रहे हैं। तो जाने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु राम के बारे बात करना, उसमें थोड़ा औचित्य होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, और एक पोजीशन होनी चाहिए। इनको तो अब उसकी पढ़ाई के बारे संदेह है, उसकी बिजनेस के बारे संदेह है, और अब ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे संदेह है। जनेऊ पहन ले थे, उन्होंने कपड़े के ऊपर पहना, उससे अपमान हुआ जनेऊ का। तो ये सारी चीजें के लिए कौन है उनको बताने के लिए? एक और बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते। इसमें कोई मना तो नहीं है, कोई भी सिया राम भी बोल सकता है, जय श्री राम भी बोल सकता है, कोई राम राम भी कह सकता है। और महात्मा गांधी तो हे राम कहते थे, कभी उन्होंने सिया राम भी नहीं कहा और श्री राम भी नहीं कहा। तो ये कौन सी बात है? हम तो नाम अपने राम का नाम रखते हैं, रामास्वामी रखते हैं, रामकृष्णन रखते हैं, ये सारे नाम रखते हैं। इसमें राम की आस्था ही महत्वपूर्ण है, किस शब्दावली में राम को पुकारें वो उतना महत्व नहीं है। डॉक्टर स्वामी, 2024 में इलेक्शंस हैं, थोड़ी देर पहले आपने भी कहा वोट, एकीकरण। 2024 में राम मंदिर का बेनिफिट
क्या मिलेगा किसी को? राम से किसी को बेनिफिट होगा, फायदा होगा? क्योंकि मंदिर निर्माण तो चल रहा है, अब ना कोई आंदोलन है, ना किसी तरह की डिबेट है, ना कोई बहस है। नहीं, हमारी जो सारी जो राम मंदिर बनाना, राम सेतु बचाना, ये सारी चीज़ों को तो हमने एक मानसिक परिवर्तन के लिए किया था। अब लोग अपने को हिंदू हैं और कुछ नहीं हैं, हम ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना ये है, हम अपने को हिंदू समझते हैं। उनकी संख्या बढ़ते जा रही है और जैसे वो बढ़ेगी तो बीजेपी की चुनाव में फ़ायदा होगा, वो तो एक बाई प्रोडक्ट जिसको कहते हैं वो हो सकता है। परंतु जो हिंदुत्व का जो एक नारा चला है, जहाँ हिंदू गुण हो कि सारे सर्वधर्म समभाव, ये हिंदू का गुण है, ये क्रिश्चियन का गुण नहीं है, ये मुसलमान का गुण नहीं है। वो कहते हैं मेरी रास्ता या तुम्हारी गला, इस प्रकार से बात कही जाती है। परंतु हम एकमात्र यानी उपासना पद्धति है, धर्म है, जो भी आप कहोगे, जो कहती है सब रास्ते से भगवान प्राप्त हो सकता है। जी, जो मेरा आपसे पॉलिटिकल सवाल है, क्योंकि आपने पूरे राम मंदिर आंदोलन को भी देखा है, इसकी लड़ाई जो है आपने कोर्ट में भी लड़ी है, और क्योंकि हम 2024 की बात कर रहे हैं, 1989 से हमने देखा है कि बीजेपी को इस आंदोलन के साथ जोड़कर देखा गया और बीजेपी को चुनावी पिच पर इसका फायदा भी हुआ। 2024 में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आपके हिसाब से? हाँ, 100%। मैं कहता हूँ 2040 तक कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू डॉक्टर स्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए और अपने इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कई खास मेहमान लगातार यहाँ पर हमारे साथ, तो डॉक्टर स्वामी कह रहे हैं ट्रेंड जो है ये 2040 तक जारी रहेगा। बीजेपी और राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो एक कनेक्ट रहा है लोगों के जहन में। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी जल्दी एक कमेंट यहाँ पर मैं लूंगी। सबसे पहले जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर लेना चाहती हूँ मैं। नीरज शर्मा जी, आपने सुना डॉक्टर स्वामी ने क्या कहा कि ये पहले राम का अपमान और अब उनका सम्मान, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। और अगर राम की बात करनी है तो उनके बारे में और होमवर्क कीजिए, रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। मैडम जी देखिए, समय हो तो मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मुझे 40 मिनट हो गए आपके चैनल पे बैठे हुए। सबसे पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत आदर करता हूं, वो बाली सुग्रीव की वार्ता कर पाए, उनको चौपाई सुना देता हूं। कवन नाथ का दोष हमारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये कहा कि कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है। मैं कांग्रेस का एमएलए हूं और उसके साथ रामकथा वाचक भी हूं। मैं चाहूंगा मेरे बात सुब्रमण्यम स्वामी जी ये देश की जनता को आपके माध्यम से जरूर बताएं। जब हमारे यहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होती थी, इनका भी बड़ा योगदान रहा है। किसके कहने पे इनको नियुक्त किया गया, क्या क्या इन्होंने संघर्ष किया और कैसे हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा खुली। आज मैडम जी तकलीफ की बात क्या है, देखिए राम प्रभु सबके हैं और जो बार बार बात आ रही है, हमारी जो ओरिजिनल रामायण है, मूल रामायण है, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है। वाल्मीकि जी जो थे, उन्होंने जो देखा वो लिखा। उसके बाद जो आज प्रचलित रामायण है, रामायण तो कई भाषाओं में है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है, इंग्लिश में भी है, बर्माज में भी है, थाईलैंड में भी है। उसके बाद जिस रामायण की हम बात करते हैं, जो आज के मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जिसका ज्यादातर घरों में पाठ होता है, पठन होता है। और मुझे बड़ा दुख हुआ बार बार कह के कि कांग्रेसी हिंदू नहीं है। अरे मैं हिंदू भी हूँ भाई, मैं कांग्रेसी भी हूँ भाई, और मैं रामकथा वाचक भी हूँ। ये तो चलो आज मैं आपके चैनल पे बैठ रहा हूँ, मेरा पिछले एमएलए बनने से लेके आज तक का रिकॉर्ड चेक करा लेना। मेरे घर पे सुबह सबसे पहले जो काम होता है तो वो ये होता है, घर पे आके रामायण का पाठ होता है। चंडीगढ़ में मकान मैंने, ठीक है नीरज जी, फिर मेरा आपसे संक्षेप में बस एक ही सवाल है। जो सलमान खुर्शीद जी ने कहा, इस तरीके से मैडम जी मैं बहसों में नहीं आता हूं। जब हमने 40 मिनट आपकी बात सुनी है, मैं बहस क्या कर रही हूँ, सवाल तो पूछूंगी मैं आपसे। आपकी पार्टी के ही नेता ना सलमान खुर्शीद, उनको अच्छा खासा टाइम दिया है ना हमने सर। और भी पैनलिस्ट आए हुए सर, सब बोलने ही आए हैं। एक पार्टी को बहुत टाइम मिला, आपकी पार्टी को। मैडम जी तो सुन लीजिए सर, मेरा नाम अदिति है सर, मेरा नाम अदिति त्यागी है, आप मुझे अदिति बुलाएं। मैं प्रेफर करती हूँ जो पैनलिस्ट आते हैं वो मुझे अदिति बुलाएं। अच्छा सुने सर, तो आपने अभी कहा आप कथावाचक भी हैं, ये जो स्टेटमेंट आया सलमान खुर्शीद का, ये आपको सही लगा? मैडम जी, श्री राम प्रभु के पद चिन्हों पे कौन नहीं चलना चाहेगा, हम और आप नहीं।
संपर्क हमारा टूट गया। राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में हिंदू नहीं है, गलत चीज है, गलत बात है, ये कह रहे हैं। नहीं, मैं तो हम तो कहते हैं कि पूरे देश के लोग अपने जड़ जमीन से हिंदू ही हैं और उनकी पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं। लेकिन दो बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस देश में कौन किस रास्ते पर चलना चाहता है उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन एक बात सुनिश्चित कर दे कि उसकी सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण देश के लिए क्या है। आज तक इस देश नहीं जान पाया कि राहुल गांधी की आर्थिक नीति क्या है, राहुल गांधी के सामाजिक दर्शन क्या है। पिछले शासनों में उन्होंने जो किया उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस रूप में किया, वो कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो एक पैनलिस्ट बोल रहे थे कि सरकार ने हाशिए के लोगों को दबा दिया, कुचला दिया। 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचना, 10 करोड़ शौचालय बना देना, 49 करोड़ से अधिक लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में ले आना, उज्ज्वला योजना पहुंचना, इन सभी योजनाएं बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास नहीं पहुंच रहे हैं। ये सभी योजनाएं उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो आज तक भारतीय गणतंत्र से बाहर थे। इसी प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्मी कुट्टी, जो केरल की बिना पांव में चप्पल लिए चलने वाली महिला, और ट्रिनिटी सायो जो मेघालय के जयंतिया हिल्स से फार्मर्स के बीच काम कर रही थी, और यही तुलसी गौड़ा जो कर्नाटका में काम कर रही थी, इनको पद में बांट दिया। इस देश में गणतंत्र को परिभाषित करने वाले व्यक्ति को यदि कहते राम राज्य नहीं ला रहा है तो कौन राम राज्य ला रहा है? राम राज्य का तात्पर्य क्या होता है? राम राज्य का तात्पर्य होता है समाज के हाशिए के लोगों को बराबरी का भाव देना, उनको उनका सशक्तिकरण करना, जो इस सरकार में हो रहा है। हम राहुल गांधी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहां चलते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है और हमको शुभकामनाएं देते हैं। हम तो ये जानना चाहते हैं कि वैकल्पिक सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण रखें। यह देश सिर्फ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर और चर्च के डिस्कोर्स से नहीं चलता है। इस देश में गरीबों को, ट्राइबल को, दलितों को, वनवासियों को, पिछड़ों को अधिकार चाहिए। वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ठीक है राकेश, इसलिए मैंने कहा 70 साल की खाई को हमने भरा ही नहीं, हमने एक इमारत बनाई है, भारत की वो इमारत जो देश दुनिया में जवाब ले लीजिए। पहले राजीव रंजन जी से जवाब लीजिएगा सर। प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक, पहले राजीव रंजन जी से जवाब, उसके बाद अजीज खान जी से जवाब ले लीजिए। जवाब राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी मैं राम सेतु पर भी सुन रहा था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कांग्रेस को काफी कोसा है, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में क्या कहा? राम सेतु के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाए हैं अभी तक। मुझे लगता है सरकारों का काम करने का तरीका अलग होता है, पार्टियां अपने तरीके से चीजों को प्रचारित करती हैं, और एनडीए की सरकार ने राम सेतु पर जो स्टैंड लिया है उससे बिल्कुल साफ है कि उनकी पार्टी के नेता बाहर क्या बोलते हैं और सरकार क्या सोचती है। दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है। पहली मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात, जनेऊ को लेकर के बार बार हम चर्चा करते हैं, जनेऊ पहनने वाले हिंदू हैं कितने? ये जनेऊ संस्कृति तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेतृत्व को प्रिय हो सकता है, लेकिन इस देश में करोड़ों हिंदू जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गिरिजन हैं, जो अति पिछड़े हैं, वो तो जनेऊ नहीं पहनते हैं। तो जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार एक दायरा बनाने की कोशिश की और मुझे लगता है ये कोशिश शर्मनाक है। सिया राम, इस पर कोई जवाब नहीं आएगा। ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम श्री राम के बजाय आज से सिया राम कहेंगे? ये ज्यादा संतुलित नजरिया होगा कि अगर देश की आधी आबादी को लेकर आपके मन में जो आरएसएस के नेतृत्व के शीर्ष क्रम में जो महिलाओं को लेकर के विभेदकारी नीतियां हैं, उनके शीर्ष पर आज तक कोई महिला नहीं पहुंची, उनके नेतृत्व के क्रम में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, पिछड़े नहीं है, जिन्हें कमजोर मानते रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनमें किसी तबके का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक नहीं रहा है। वो कहीं ना कहीं इनके आचरण में भी दिखता है। जब ये केवल जय श्री राम, मुझे 30 सेकंड दीजिए इसका जवाब देने के लिए। हम सबों के हैं, इसके लिए भाजपा ही होना जरूरी तो नहीं है, और न ये इनकी संपत्ति है, न इनका कॉपीराइट है। ठीक है, ये हिंदुत्व और भगवान श्री राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रोपेगेंडा हो सकता है, वोट की राजनीति के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी आस्था, हमारी अस्मिता और हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ उनका नाम है। उस नाम पर सियासत भाजपा को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा जी। देखिए, एक मुझे खुशी हुई कि आज जेडीयू भगवान राम का नाम ले रही है और भगवान राम के रास्ते पर चलने की बात कर रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार कर रही है, मां सीता को याद कर रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि जो एजेंडा हमने तय किया उस एजेंडे पर जेडीयू चलने के लिए बाध्य हो रही है, लेकिन इनकी बाध्यता है
इनकी बाध्यता नहीं होती तो राम जन्मभूमि आंदोलन में ये खुलकर समर्थन करते। आज राम मंदिर के निर्माण में ना ये थे ना कांग्रेस थी। भगवान राम के जन्म का प्रमाण पत्र खोजने वाले लोग, जब वो मंदिर का आंदोलन चल रहा था अदिति जी, तो ये कहते थे प्रमाण पत्र लाइए, भगवान राम का जन्म कब और कहां किसके द्वारा हुआ, उनका गर्भगृह वहीं कैसे है। ऐसे लोग बात कर रहे हैं। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, हलफनामे की बात है, देखिए कांग्रेस ने कहा था भगवान राम मिथक हैं। राजू जी आप हमारे साथ डिबेट में थे, कांग्रेस का खंडन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा भगवान राम को मिथक नहीं बताया, भगवान राम वास्तविकता है, हकीकत है, पहचान है। राम सेतु के बारे में रिसर्च चल रहा है, रिसर्च में बहुत से प्रमाण आए हैं और प्रमाण जुटा रहे हैं। प्रमाण जुटाना तुम्हारा काम है। समय का थोड़ा सा अभाव है। डॉक्टर अजीज खान, उसके बाद संगीत रागी जी। ये कहा अभी तक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड, उसके बाद संगीत रागी जी। देखिए अदिति जी, मैं लगातार देख रहा हूं। अभी आदरणीय राकेश जी कह रहे थे कि साहब जो एजेंडा मैंने तय किया उस पर आज जेडीयू चल रही है और तमाम पार्टियां चल रही है। निश्चित तौर पे आपने एजेंडा सेट किया है और उस एजेंडा से आप देश को आप गुमराह कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमेशा दबे कुचले समाज की मदद की है, गरीबों असहायों की मदद की है। आप साहब उनका तो हक मार रहे हैं। आप अगर हक मार रहे हैं तो राम के आदर्श कहां चल रहे हैं? आप नहीं चल रहे हैं। अगर वाकई में चलते तो शायद आज जो दबा कुचला समाज है उसको हक देते। आप तो यह साबित करने में लगे हैं कि साहब हम ही असली राम भक्त हैं, बाकी सब नकली राम है, राम भक्त है। हम फला जनेऊ पहन सकते हैं, फला जनेऊ नहीं पहन सकते। साहब आप जनेऊ की आप असली हो जाइए ना। आप अयोध्या के मंदिर में पूजा कीजिए, मैं स्वागत करता हूँ। अरे सुनिए, आप अयोध्या के मंदिर में आइए, आप पूजा कीजिए, आप टीका लगाइए, चंदन लगाइए, पूजा कीजिए। हम आपको हम रामचरितमानस भी देंगे, आपसे हम राम का प्रवचन भी करवाएंगे। आप अपनी जड़ से जुड़िए। संगीत रागी का लेना है, मेरे पास समय का अभाव है। संगीत रागी ठीक है, प्लीज मेरे पास समय का अभाव है। प्लीज संगीत रागी जी, प्लीज डॉक्टर अजीज खान। अदिति जी, मनुवाद ने तालिबान जैसे मोहम्मद और बोको हराम पैदा नहीं किया है। बोको हराम तालिबान कौन पैदा करता है ये बेहतर तरीके से आपके समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट बता सकते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी को बहुत साफ साफ दिख रहा है कि वो 15% मुसलमानों की राजनीति किया है। 85% हिंदू जो है उसको पहले वो वोट बैंक के तौर पर मान करके चलते थे कि ये जातियों में विभक्त है, हम 15% की राजनीति मुसलमानों का करेंगे और हिंदू समाज तो जातियों में विभक्त है। अब उनको लग गया है कि नहीं, अब ये 85% है, कमोबेश बहुत ज़्यादा संगठित है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, और वो 85% संगठित अब इन पर चुनाव रूप से भारी पड़ा है। एक और बात, अंतिम बात करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे लगता है कि इनको जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनको अयोध्या में शिला पूजन के समय, मंदिर के गर्भगृह के पूजन के समय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनना चाहिए। उन्होंने जय सियावर रामचंद्र की कहा था। और एक और बात कह देता हूँ, जय श्री राम एक मैस्कुलिनिटी का उसमें जरूर उद्घोष है, क्योंकि वो बाबर के द्वारा, बाबर जैसे आक्रांताओं के द्वारा भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद खड़ा किया गया था, उसी के सापेक्ष में जय श्री राम का नारा आया था और ये रामायण सीरियल से निकला था। एक कमेंट जल्दी से स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। बहुत ही अच्छा ये डिबेट का विषय था। मगर देखिए रामचंद्र जी को जो पॉलिटिकल एजेंडा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये रामचंद्र जी सभी के लिए है। भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है। इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे के बाद उतर करके गाली गलौज क्यों करने लगी? आपकी चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी चीफ मिनिस्टर जाकर के धमकाना शुरू कर दिया था जय श्री राम के नारे के बाद। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की लड़ाई है, ये रामचंद्र जी की लड़ाई नहीं है। 2024 का चुनाव महात्मा गांधी के पूजने वाले और नाथूराम गोडसे को पूजने वालों की लड़ाई होगी। ये भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। राम को चुनने वाले, राम को देखिए, भगवान राम सभी के आराध्य हो सकते हैं। ठीक है, सभी कहते हैं भगवान राम सभी के आराध्य हैं, और लेकिन फिर भी उन पर सियासत हो जाती है। श्री राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्श पुरुष, तो कांग्रेस के नेताओं के लिए राहुल गांधी आदर्श सियासी पुरुष हैं, यानी एक ऐसा नेता जो श्री राम के आदर्शों पर चल रहा है। तो फिर इसमें सियासी चौका कैसे लग गया? सोचिएगा जरूर। राहुल गांधी की तुलना के लिए श्री राम ही क्यों? क्या यहाँ कांग्रेसी नेता राम को आदर्श पुरुष की तरह देख रहे हैं या हिंदू प्रभु की तरह? तो क्या असली सवाल हिंदू वोटों की चाहत है?
सोचिएगा जरूर, कांग्रेस का कोर्स करेक्शन कितना कारगर साबित होगा। राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी अब राम भज रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि हिंदू उसमें भी हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस को यह बताने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सोचिएगा जरूर, राम मंदिर के निर्माण के बाद यह धारणा जड़ पकड़ रही है कि राम अब सियासत से वनवास ले लेंगे, लेकिन राम को छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं, ना बीजेपी और ना कांग्रेस। दोनों ही पार्टियां राम का सियासी कॉपीराइट लेने की कोशिश में है। कोई सिया राम या जय श्री राम से पूछे कि सियासी नेताओं की जुबान पर चढ़ना आखिर उन्हें कितना सुहाता है। क्या वक्त नहीं आ गया जब राम को सियासी दुनिया से मुक्त करा दिया जाए और वोटों की बिसात से उन्हें हटा दिया जाए? कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात कल रात 8 बजे जी न्यूज पर यह याद दिलाते हुए, देश ना धर्म से चलता है ना सियासत से, देश चलता है संविधान की रोशनी से। नमस्कार।